कि 2+2 4 कैसे हुआ, तो हम जब एक्सप्लेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। तो हमारे इस मसीह यात्रा में प्रीचिंग मतलब एक चौराहे पे खड़े होके सत्य की घोषणा करना होता है। जिस प्रकार स्टेफानुस के ऊपर जब पथरवाह किया गया, स्टेफानुस खड़े होकर सत्य की घोषणा किया, और सत्य की घोषणा करते समय लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर पथरवाह किया। वो क्या है, प्रीचिंग। टीचिंग मतलब यीशु मसीह ने हमें अन्य पहाड़ी उपदेश में सिखाया है। पौलुस कुरिन्दी कलीसिया को लिखता है, पौलुस के जितने भी लेखक हैं, जितने भी उसने पत्र लिखा है, सब एक टीचिंग है, वो कलीसिया को मजबूत करता है। प्रीचिंग मतलब हमें बताता है, ये है विषय के बारे में। उदाहरण के लिए, आपको बैंक से फोन आया, आपको बैंक से फोन आया और बैंक वालों ने फोन, हेलो सर कैसे हो, हमने बोला ठीक है सर जी, हम आपको एक खुशखबरी बताना चाहते हैं कि बैंक वालों ने इस साल आपका तमाम लोन माफ कर दिया है। तमाम लोन को क्या कर दिया, माफ कर दिया है। आप लोग खुशी से झूम उठोगे। मगर एक इंसान होने के नाते हम पूछेंगे उसका रीजन क्या है। रीजन रीजन क्या है कि हमारा ये जो कर्ज बैंक वालों ने माफ किया, हम उसे फॉलो अप कहते हैं। तो बैंक वाला बोलेगा हमने इसलिए माफ किया कि आपका सिविल स्कोर अच्छा था, आपका लोग के साथ जो भी है सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमने आपको क्या किया, माफ किया। पहला उसने बताया, उसे क्या कहते हैं, प्रीचिंग, बताना। टीचिंग मतलब क्या है कि पूरा विवरण देना कि क्या है, क्यों माफ किया, उसका कारण क्या है। एक विश्वासी को टीचिंग की जरूरत ज्यादा होती है। आप लोग आने वाले दिनों में प्रचारक बनोगे, तो आप लोग प्रचार करोगे, उससे ज्यादा लोगों को सिखाना जरूरी है कि वचन क्या बोलता है। उदाहरण के लिए, यूनानी भाषा में टीचिंग को कहते हैं डिडास्किनो। डिडास्किनो का अर्थ जो बाइबल में जब यूनानी भाषा में उच्चार होता है, उसका मतलब टीच, टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड, उन्हें वचन सिखाओ। कलीसिया वचन में खड़े रहती है, वचन में कलीसिया खड़े रहती है। प्रीचिंग उन्हें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ए सब्जेक्ट। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हो, आपको उसके साथ एक पर्ची मिलती है कि नहीं। उस पर्ची में इंस्ट्रक्शन होता है, कैसे यूज करना है, कब कब यूज करना है। अगर आप उसमें लिखे हुए बातों के अनुसार चलोगे, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो कुछ साल तक चलेगा। मगर आपने उसे फॉलो अप नहीं किया, अपनी मनमानी से अपना मोबाइल चला रहे हो, ओवर चार्ज कर रहे हो, ओवर हीट हो गया, तो मोबाइल कुछ दिनों का मेहमान आपके घर पे रह जाएगा। मैं भी आशा कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। प्रीचिंग मतलब विज्ञापन देना, एडवर्टाइजमेंट। अभी आने वाले कुछ महीनों में आपको दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलेगा, है ना। हर एक दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सब में विज्ञापन ज्यादा रहेगा। मगर विज्ञापन देखकर हम लोग खरीद तो लेंगे, फिर पता चलेगा विज्ञापन जैसा वाला चीज हमारे हाथ में नहीं लगा। उसे कैसे समझते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने से। उसे क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। एक विश्वासी के लिए प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीचिंग यीशु के बारे बताता है। अगर विश्वासी को खड़ा होना है विश्वास में, तो उसको सिखाना जरूरी है। जैसे पौलुस कहता है, मेरे कैसे कौन से मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद कोलोसियों में इस प्रकार से कहता है, आ, वो पहला तिमोथियो 3:6 में, नए विश्वासी जो नए विश्वास में आते हैं, आप एक जन पढ़िएगा उसे, पहला तिमोथियो 3:6। विश्वासी जब वचन पढ़ता है, वो खोखला जाता है हर चीज को सुनकर, क्योंकि जो वो सीख कर आया है उससे एकदम विपरीत। बज में टीचर्स चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट काफी साल तक विश्वास में स्थिर रहे। अगर वो खुद स्थिर नहीं रह पाएगा, तो उसके सुनने वालों को वो कभी स्थिर रख नहीं पाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो पौलुस ने बताया उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीचिंग मतलब अनाउंसमेंट है। जैसे आप खड़े होके जब आप
जब हमारा ये कोविड का वैक्सीनेशन आया था, लोग जगह जगह जाके प्रचार कर रहे थे कि सब लोग वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन लो। पहले बोला, उसके बाद जब लोग वो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे थे तो लोगों को टीचिंग किया गया। इसका एडवांटेजेस मैं भी आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है? तो प्रीचिंग मतलब अनाउंसमेंट होता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में अनाउंस कर। टीचिंग होता है उसे लोगों को समझाना, एजुकेट करना, नहीं तो उसे इंस्ट्रक्शन देना। ओके, ये हो गया बात। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट है, जरूर हो सके तो लिख लेना। ओके ओके, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ में बाइबल है, इसे कहते हैं स्कोफिल्ड बाइबल। स्कोफिल्ड बाइबल है, ये कम से कम 2-3 हज़ार का बाइबल आता है ये। अगर आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर अच्छे बाइबल में अध्ययन करना चाहते हैं, प्लीज इस बाइबल को खरीदिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बाइबल है, इसे कहते हैं CS स्कोफिल्ड। ये 3,000 से ज्यादा आता है, वो आपको मदद करेगा अगर आप अच्छा प्रचारक बनना चाहते हो। हिंदी में है, इंग्लिश में है पास्टर जी? सिस्टर जी सॉरी, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में पता नहीं मुझे मार्केट में है कि नहीं। ओके, उसके बाद आता है एक ऑडियो बाइबल। ये आ, ये लगभग 9,600 रुपये का है ये ऑडियो बाइबल। ये ड्रामेटिक वे से होता है, मतलब कहानी रूप से बाइबल को समझाते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि मेरे पास क्या क्या है, गलत मत समझना। मैं बाइबल टीचर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ है। मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे पास क्या क्या, गलत फहमी मत रखना, क्योंकि मैं ये 4-5 बार सोचा बोलना है कि नहीं, तो मैंने सोचा कुछ तो स्टूडेंट्स होंगे जो इनके इंफॉर्मेशन लेना उनके लिए है। मैं ये बताने नहीं चाहता मेरे पास क्या है, वो नहीं बता। ओके, ये है, मैं इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूँ, यह है कि इब्रानी की किताब है, इसका कमेंट्री है, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन है। ऐसे प्रचारक हमारे पास होना जरूरी है, वो काफी सेट आता है ये है जिसमें गॉड का ट्रेजरी ऑफ वर्चुज में पोएम्स, जैसे सुलेमान के द्वारा जो नीति वचन हो गया, सॉन्ग ऑफ सोलोमन हो गया, सभा उपदेशक हो गया। एक प्रचारक को सभा उपदेशक किताब कम से कम मरने से पहले 100 बार पढ़ना जरूरी है एक प्रचारक को। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे इसमें लिखा है वैनिटी वैनिटी एवरीथिंग इज वैनिटी, मीनिंगलेस मीनिंगलेस एवरीथिंग इज व्यर्थ मीनिंगलेस। व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ हाँ, है। व्यर्थ है। उसका जो 12वां अध्याय हम विश्वासियों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, मैं जल्दी आज क्लास 6 वो करूंगा, क्योंकि ओके, उसमें लिखा है हम विश्वासी लोग जान लें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। ये किताब बहुत ही पावरफुल है, इसमें एक प्रचारक के समझने की काफी बातें हैं। जरूर इस किताब को पढ़िएगा, जरूर इसके पर अध्ययन कीजिएगा। जैसे इसमें 12वां में शुरू, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, जरूर इसे पढ़ना। ओके, अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मसीह को जाने, एक बाइबल है, फैमिली टाइम बाइबल। ये मेरे पापा ने मेरे ख्याल से 99 या 96 में हमें खरीद के दिया था। यह है फैमिली टाइम बाइबल, इसमें बच्चों के लिए चित्र है, और इसमें एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, सिंपल इंग्लिश है। ये न्यू किंग जेम्स वर्जन है। मैं चाहूंगा जो माता पिता चाहते हैं आपके बच्चे लोग विश्वास में दृढ़ रहें, प्लीज उनको चिज्जी खरीद के देने से अच्छा एक अच्छा बाइबल खरीद के दीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे, आपका कहना अभी के अनुमान से, जो साइकोलॉजी के टीचर्स लोग बोलते हैं, 13-15 साल तक आपका सुनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी है। तो आप उनको चिज्जी खरीद के देने से अच्छा पैसा जमा करके फैमिली बाइबल खरीद के दीजिएगा। आप खरीद के देकर सो मत जाइएगा, उनके साथ बैठ के पढ़िएगा, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी विश्वास में दृढ़ हो। वो माँ बाप की जिम्मेदारी है।
जैसे यहोशू की किताब में जैसे सिस्टर ने जो रेफरेंस बताया था, अपने बेटों के साथ उठते बैठते चलते समय सिखाना। हम लोग नहीं सिखाते, हम लोग पड़ोसी को सौंप देते हैं, वो सिखाए, वो और को सिखाता है। ये है, ये मैं अभी मेरे पास ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, एक है ये ऑल नेशन इंग्लिश डिक्शनरी है। ये इसमें काफी नोट्स हैं जो एक एक वर्ड्स का अर्थ समझाता है, विद प्रोनाउंसिएशन, विद मीनिंग, कब ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, इसके पीछे कारण क्या था। ये है ऑल नेशन इंग्लिश डिक्शनरी, बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है एवरीडे बाइबल करके एक है, एवरीडे बाइबल करके है। ये भारत में बहुत कम लोगों के पास है, मुझे गलती से किसी ने मुझे दे दिया। एवरीडे बाइबल करके है, ये अच्छा है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। आपके बच्चों को आप खरीद के दे सकते हो ताकि वो सिंपल इंग्लिश से अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। एवरीडे बाइबल। फिर एक और बाइबल है पासवानों के लिए, वो है ओपन बाइबल। वो न्यू किंग जेम्स वर्जन का है, मेरे ख्याल से अभी 700 से 600 के अंदर आता है। अगर आप बुक्स में इंटरेस्ट हैं, दिसंबर के महीने में ओएम पब्लिकेशन, हमारे का नाम में, ओके, हमारे सक्रिय पास्टर के जो बेटे हैं वो ओएम के वाईएमसी में काम करते हैं, उसके पास ओएम का पब्लिकेशन बुक आता है हर साल नवंबर। हाँ, कुचमन भैया के, आप उनसे वार्तालाप करते रहिएगा, उनके चर्च के विश्वासी हो गए। दिसंबर के टाइम में वहां पे डिस्काउंट का बुक लिखता है, डिस्काउंट बुक आता है, डिस्काउंट का बुक मतलब 40%, 50%, जो 2-3 हज़ार का बुक आपको कम में रेट में मिल जाए। प्लीज उस समय पैसा जमा करके, अगर भविष्य में आप एक अच्छा प्रचारक बनना चाहते हैं तो प्लीज उसे कीजिएगा। ओके, इतना सब बताने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे मेरे पास ये है या मैं ज्ञानी हूँ, बस आप लोग को इनकरेज करने के लिए, अगर आप रुचि रखते हैं किताब पढ़ने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। उसे कुछ और मतलब से मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टीचर मेरी जिम्मेदारी है आपको इसको विज्ञापन के रूप में भी देख सकते हैं। किसे? या मैं बेचता नहीं हाँ, हूँ नहीं मैं ये विज्ञापन आप उसके बारे में बता रहे तो हमारे लिए या तो मैं ये बता रहा जानकारी हूँ। होगी ना, देखिए मैं जानकारी होगी हमेशा हमें। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। देखिए मैं ये सब बताने का कारण क्या है, आप जो मिनिस्ट्री में उतरने जा रहे हो ना, इसमें कोई भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, हर कोई खींचेगा आपका पैर। अगर वचन अंदर नहीं है, पहला दिन कोई पैर खींचेगा, पहला दिन फिसल के गिरोगे। मैं मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अभी भी मैं लोग बुलाते हैं, मैं जाता नहीं, कि टाइम नहीं है। ओके, रीजन क्या है, मैंने देखा है जिन बच्चों ने वचन को गंभीरता से लिया और वचन के अनुसार अपने पद चिन्ह वचन के अनुसार चलाए रखे, वो आज मिनिस्ट्री में है। बाकी लोग जितने बड़े जोशीले से आए थे, मैं दिल्ली को उड़ा दूंगा, यूपी को उड़ा दूंगा, वो लोग सब मिनिस्ट्री में नहीं है। क्योंकि विश्वासी, जैसे हम जब हिस्ट्री स्टूडेंट्स थे, हम पढ़ते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमेट्स के बारे में, गरम दल, नरम दल। गरम दल के लोग को बहुत गुस्सा आता है, वो चाहते हैं कि अभी के अभी सब हो जाए, मगर वैसा मिनिस्ट्री में कभी नहीं होगा। नरम दिल मतलब नॉर्मली मिनिस्ट्री होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब उन्हें पॉललाइन एपिस्टल सिखाता हूँ, पौलुस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके तुरंत वो सेवकाई में नहीं निकला। कितने साल उसने मरुभूमि में समय बिताने के बाद, कितने साल पत्रोस और बाकी चेलों के अधीनता में रह के सीखने के बाद वो सेवकाई में निकला। वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर मेरे साथ, हाँ, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता के खत्म करूँ। जब मैंने 2013 में, पास्टर जीजू मैथ्यू जब हमारे साथ काम करते थे, अभी केरला में गए, तो उन्होंने एक भाई को मेरे साथ मिनिस्ट्री सीखने के लिए भेजा था। मैं भी शादीशुदा नहीं था। उनका अधिकांश समय पे वो मोबाइल में समय बिताते थे, बाइबल के साथ कोई रिश्ता नहीं था हमेशा। मगर बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, मतलब मैं पूरे देश को हिला दूंगा, वो है ये है। ओके, क्योंकि हर हर नौजवान का खून गर्म होता है, वो इस प्रकार से ही सोचता है, इसमें गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। मगर धीरे धीरे जब वो मिनिस्ट्री में बढ़े, उनको प्रचार का टाइम दिया, तो प्रचार में इधर उधर की बातें बोलते हैं। चर्च के विश्वासी उनको नापसंद करते थे, क्योंकि प्रचार में वो कभी वचन से प्रचार नहीं करते थे, इधर उधर की बातें बोल के। क्योंकि लोग जब सुनने आते हैं, उनको जब मिलता नहीं है, लोग फिर बातें बनाते हैं। तो उनको समझाया, जिजो पास ने काफी लोगों ने समझा, वो समझने में राजी नहीं थे। वो धीरे धीरे करके मिनिस्ट्री छोड़ दी, वो अपने घर पे गए।
अपने घर पे गए, बाथरूम में अपने माँ ने बोला, जो जिन पास्टर ने उन्हें सेवकाई के लिए भेजा था उस पास्टर में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो बाथरूम में गिर गया। देखिएगा, ध्यान से सुनेगा सब लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे ज्यादा सेवकाई करें पूरे वचन की आपके साथ। वो गिर गया, तो मुझे जीजू पास ने यहाँ से भेजा उसको जाके समझाने के लिए। तो मैं गया, मैं यहाँ से गया, यहाँ से नोएडा सेक्टर 16 में गया मैं। ओके, तो वहाँ पे गया, जैसे ही मैं गया उनकी माँ मम्मी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। उन्होंने और पे उन्होंने मुझे सुनाया, जिस समय बेटा नहीं था, तो बेटा आया, आप पास्टर जी आप आए हो, ओके। तो मम्मी भी सिर्फ बेटे के तरह ही है, वो भी अनाप शनाप की बातें बोल रही है। हमारे जिस पास्टर ने से सेवक कहीं भेजा था ना, उन्हें सामर्थ नहीं, इसलिए मेरा बेटा बाथरूम में गिर गया। बेटा बाथरूम में गिरने का दोष किसके पर लगा? बेचारे वो पास्टर के, वो पास्टर को इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने बैठ के समझाया, अब ऐसा नहीं है वैसा है। बहुत कुछ समझने के बाद भी आज वो भाई मिनिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री में कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, बुलावट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को पसंद भी नहीं होगा वो बात, बुलावट होने के बाद उसे समझकर उसके अनुसार चलना इंपॉर्टेंट है। हम सबको बुलाया गया है परमेश्वर, मगर सेवक का ही एक ऐसा काम है, आप जब करने आओगे तब पता चलेगा। अभी आपको लगेगा कि मैं हिला दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, मैंने भी सोचा था और मैं उखाड़ नहीं पाया कुछ है। मगर मैं विश्वास कर रहा हूँ आप लोग मुझको सुन रहे हैं। क्योंकि सेवकाई ऐसा है, परमेश्वर बुलाकर हमें तैयार करता है। एक नौकरी आपको तब मिलती है जब आपको योग्यता होता है। ध्यान से सुनिएगा, नौकरी आपको मल्टीनेशनल कंपनी या कोई फैक्ट्री या गवर्नमेंट जॉब आपकी योग्यता के अनुसार बुला आपको नौकरी मिलता है। मगर सेवकाई परमेश्वर आपको बुलाकर आपको तैयार करता है। मैं आशा करता हूं मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दी। जी पास्टर जी। सेवकाई में जैसे आप लोग अभी सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। जब सेवकाई में उतरोगे, आपके कपड़े को लेके लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका बोलने का सब कुछ होता है, वो लिव इट दैट, मैं वो बोलना नहीं चाहता, वो आप लोग खुद सीख लोगे। वो मैं सिखाने से अच्छा अब खुद सीखना ठीक रहेगा। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मतलब टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास में दृढ़ रहना है तो आपको वचन आना जरूरी है मेरे प्रियो। हम कुरान पता है, मैं सॉरी के साथ बोलना चाहता हूँ, हम में से काफी ईसाइयों को बाइबल नहीं पता। आपको शर्म, मेरे को भी आता है, मेरे को भी बाइबल नहीं पता। अगर कोई हमसे कुछ सवाल पूछे, हम वहां पे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग आप लोग 6-7 महीने का कोर्स ले रहे हैं। इस कोर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग बेसिक चीजें सीख रहे हैं, मगर आप सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे तो आप वचन में दृढ़ रहेंगे। मैंने अब तक किसी को भी नहीं सुना जिन्होंने वचन सीख कर भटक गए। मैंने ऐसे लोगों को सुना है जिनको वचन का कोई ज्ञान नहीं, आए थे बड़ा शोर शराबा करके, मगर गए बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। देखिए, आपने मोहर्रम देखा है? मोहर्रम, मोहर्रम का जो जो बैंड बजता है ना, हमें डराता है ना, दुम 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 दुम। अजीब सा है वो एक वॉरफेयर, एक युद्ध के मैदान में जो ड्रम बजता है उसका टून है। मैं और आप एक युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं, जहां पे लोग विभिन्न विषयों को लेकर आलोचना करने वाले हैं। अगर हमको बाइबल नहीं पता तो मुहर्रम के टाइम में जो ड्रम बजता है, धुम धुम धुम, जब मुहर्रम के लोग चले जाते बिल्कुल शांत हो जाते। आपने देखा है? क्या दिखता है आपको? ट्यूबलाइट का टुकड़ा, बिरयानी के चावल के टुकड़े, सेमिया मिलिएगा। आपने देखा है? ध्यान देना। मगर उससे पहले एक एक नॉइस इतना क्रिएट किया, डरा दिया। बाइबल में परमेश्वर किसी को डराता नहीं है, वो प्लेनली बात करता है। प्लेनली, माय गॉड सॉफ्टली जेंटली हमसे बात करता है।
मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। तो टीचिंग मतलब सिखाना। देखिए चर्च खड़ा रहेगा टीचिंग के ऊपर। प्रीचिंग मतलब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, कौन है यीशु। यीशु मार्ग सत्य और जीवन है। यीशु क्यों, जैसे रोमियो के में लिखा है, रोमियो में जैसे 3:23 में क्या लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर के निग्रह महिमा से रहित है। से रहित है। ध्यान दीजिएगा, प्रीचिंग मतलब अनाउंसमेंट है खड़े होके, मगर जब वो लोग सुनकर विश्वास में आते हैं, उनको अगर हमें दृढ़ रखना है तो हमें क्या चाहिए, वचन चाहिए। वचन दो धारी तलवार, जो प्रचारक को भी काटता है, सुनने वाले आपको भी काटता है। जब हम लोग प्रचार करते हैं ना, ये मत सोचिएगा हमने आपको सुना दिया, हम लोग जिंगल वाला नहीं। जिस तरह से बॉल दीवार में फेंकते हैं बाउंस बैक होता है, वैसे ही प्रचारक को लगता है अगर लोग सुनते नहीं। मैंने जब जब प्रचार किया है, जब लोग रिसीव नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था मैंने बॉल तो खींच के फेंक दिया, मगर बॉल फुटबॉल रबी मुझे आके लग रहा है। मैं आशा करता हूँ इतना क्लियरली सुना आपने। तो मतलब प्रीचिंग मतलब यू आर गोइंग टू अनाउंस द पीपल दैट जीसस इज द लिविंग गॉड। आप एक घोषणा करने जा रहे हो यीशु मसीह ही उद्धार करता है। जब लोग सुनकर आएंगे, अब उनको किस चीज की जरूरत है, टीचिंग, शिक्षा देना। शिक्षा देना, शिक्षा ही है हमें विश्वास में स्थिर रखता है। पौलुस ने अपनी पत्रियां क्यों लिखी, कोई बता सकता है? क्यों लिखना जरूरी था? क्या तीमुथियुस को लिखना जरूरी, तीतुस को लिखना जरूरी था? कलीसिया को स्थिर रखने के लिए। स्थिर रखना। देखिए हम ऐसे आने वाला एक एक मिनट एंटी क्राइस्ट का विचार बढ़ रहा है। मसीह विरोधी कभी ये नहीं बोलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। मसीह विरोधी बोलेगा यीशु मसीह परमेश्वर है, मगर उसके चाल चलन से पता चलेगा कि वो मसीह विरोधी है। कैसे पता चलेगा? वचन हमें, इसलिए दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे हृदय में है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। किसका वचन? देखिए हमारी पारिवारिक जीवन, नहीं तो हमारा हर एरिया में देखिए, अगर हम यीशु के साथ रिश्ता है, यीशु उसे टेक केयर करेगा, यीशु मदद करेगा। नींद आ रही है सबको? नहीं आ नहीं रही? पास्टर जी। नो तो नो नो। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, उससे पहले मैंने आपको